प्रत्याशी, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? नगर निकाय के चुनाव को लेकर के हम मौजूद हैं इस समय नगर पालिका अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी पूनम मिश्रा जी के पास। जी नमस्कार। आप ये बताएं, नगर पालिका चुनाव चल रहा है, आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दिया तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि मैंने सीतापुर में काम किया है और महिलाओं का चुनाव है ये, और इसमें जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें से सभी तो बहुत बड़े बड़े लीडरान हैं जो बाहुबली, धनबली, हर प्रकार से मजबूत लोग हैं और जिनके घरों की महिलाएं इस चुनाव में उतरी है। जबकि ये चुनाव उन सशक्त महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था इस चुनाव में कि जिनके द्वारा नगर पालिका का कार्य संपादित होता। सरकार चाहती है, संविधान चाहता है कि महिलाएं सशक्त बने और अपना काम स्वयं करें। आप उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जितनी भी महिलाएं हैं, इससे पूर्व भी जो लोग चुनाव जीत के आए हैं, उनकी जगह प्रतिनिधि उनका कोई और पुरुष होता है। सरकारी मीटिंगों में देखिए महिलाएं कभी नहीं जाती हैं। तो हम कौन सा आदर्श स्थापित कर रहे हैं सशक्त महिलाओं के? नहीं, आप भाजपा की पुरानी महिला थी और महिला सीट होने पर आपको टिकट नहीं दिया गया। हाँ, तो ये तो भाजपा का अपना सोच है कि उन्होंने क्या सोच के मुझे ये टिकट नहीं दिया या उन्होंने मेरे में क्या कमी पाई है, तो उनके लिए चिंतन और मंथन का विषय है। मेरे लिए इसमें चिंतन और मंथन का विषय इसलिए नहीं है कि इस पे मेरा कोई बस नहीं था, और जिस चीज़ पे बस नहीं हो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। यहाँ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल थे जी, उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए, उसकी मैं उनके द्वारा विकास कार्य जो किए गए इनको तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो 25 साल हो गए सीतापुर जनपद में। इन 25 सालों में एक बार बीच में 2006 में आशीष मिश्रा हुए थे, और आशीष मिश्रा के द्वारा भी कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया जिससे सीतापुर की किसी शक्ल सूरत में कोई बदलाव होता। मात्र एक सीतापुर महोत्सव को छोड़कर, और वो कोई विकास का कार्य नहीं था, वो तो एक मनोरंजन का कार्य था कि सीतापुर के लोगों को एक मनोरंजन दिया गया। बाकी विकास कार्य उनके द्वारा क्या किया गया ये वही बता सकते हैं। और राधेश्याम जायसवाल 3 टर्म रहे, उनकी बहू रही, तो उन दोनों सास मतलब ससुर और बहू के द्वारा क्या काम किया गया इतने सालों में, करोड़ों रुपए प्रति पंचवर्षीय आया है नगर पालिका को, और वो पैसा कहाँ चला गया, किन नालों में बह गया, पता ही नहीं चलता। शहर में जल भराव की समस्या काफी है, बरसात में सबके घरों में पानी भर जाता है। देखिए ऐसा है कि मैं जहाँ रहती हूँ पुराना सीतापुर, नदी के इस पार का सीतापुर, इस सीतापुर में सबसे बड़ी समस्या जल भराव की ही है। और जब बारिश होती है तो नाले जब उफना के चलते हैं तो मेरे खुद के घर में पानी भर जाता है, मैं दूसरों की क्या बात करूं। और पीछे के जो मोहल्ले हैं उनमें तो गांठ गांठ और कमर कमर तक कभी कभी किन जगहों पानी हो जाता है। बस ये है कि स्टीमर नहीं चलते हैं, इतने फर्क है। काशीराम कॉलोनी में धूप की गंदगी का मान लगा हुआ है, मोहल्लानामा मैंने चलाया था, काफी जनता की समस्या है, वहाँ पैदल फटी हुई है और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। देखिए काशीराम कॉलोनी बनाने का सपना बहन जी का था। बहन जी ने बड़े चाव से ये काशीराम कॉलोनी बनवाई थी, लेकिन जब वो सत्ता से गई उसके बाद से उनकी इतनी अवहेलना हुई है, क्योंकि वो नगर पालिका क्षेत्र में है, और उन काशीराम कॉलोनियों में रख रखाव के अभाव में, और जो जहाँ टूट फूट हो गई उसकी मेंटेनेंस दोबारा नहीं, जबकि ये काम नगर पालिका का था और शासन स्तर से इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जा सकता था। लेकिन मंशा तो होनी चाहिए, अगर मंशा ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो काम कहीं नहीं होगा। आप अगर चुनाव में आई हैं, अगर आपका जनता सहयोग करती है, चुनाव जीतेंगे तो क्या आप विकास करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस सीतापुर में जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, जैसे रिक्शा हैं, वो रिक्शों की एक नियत जगह है, उनके रिक्शों के अड्डे बने। पहले अड्डे बनते थे, या ई रिक्शा कहाँ से मिलेगा उसके लिए भी स्टॉपेज बनाए जाएं। वहाँ पे यात्रियों को इंतजार करने के लिए
जो शेड वगैरह बनता है वो बने, वहाँ पे एक दो दुकानें भी हों, पानी की व्यवस्था हो, छोटी छोटी टंकियां बनाई जाएं कि जो लोग वहाँ पे रुक के इंतजार करें उनको पानी मिल सके। उनको वहाँ पे अगल बगल एक दो दुकानें अगर होंगी तो उनसे, अभी किसी के साथ कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसे कुछ खाना भी है तो छोटी मोटी चीज़ बिस्किट वगैरह वहाँ से उसको कर दे सके, तो कुछ तो रोजगार के संसाधन मुहैया होंगे। कुछ ये है कि ऐसी जगहों से ही जब आपका एक फिक्स और स्टाफ होगा तो आपको उस फिक्स स्टॉप से ही साधन मिलेंगे, तो लोग बाग इधर उधर जहाँ तहाँ न तो ये रिक्शा रुकेंगे और न लोग में बीच बीच में रोक के बैठेंगे। तो इससे आपके एक तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ जाएगी, दूसरे ये जो जाम लगता है इसकी समस्या पे भी फर्क पड़ेगा। नियमित चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी योजना चाहिए और वो योजना वही इम्प्लीमेंट कर सकता है जिसने उस पर कभी विचार किया। मैंने जब पिछली बार भी चुनाव लड़ा था तो मेरे दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। उस समय भी मुझे इतना वोट मिला था, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी मेरा वोट परसेंटेज भाजपा को आज तक मिले वोट परसेंटेज में सर्वाधिक था, क्योंकि लोग ये जानते थे और चाहते थे कि मैं इस चुनाव को जीत के आऊं और उनकी सेवा करूं। कुछ कारणोंवश ऐसा हुआ कि मैं वो चुनाव नहीं निकाल पाई। पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया कि जब महिला सीट आएगी तब आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। जब महिला सीट आई तो पार्टी ने विचार भी नहीं किया, विचार ही नहीं, बात तक नहीं की किसी ने। और आप मुझसे कहते हैं कि आपको हम गवर्नर बना के भेज देंगे, आपको आयोग दे देंगे, तो मतलब किसी चीज की कोई सीमा है, लिमिट है, या कुछ भी मुझे बना दोगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है मौका है जनता के हाथ में भी सीतापुर में बदलाव का, और मेरे हाथ में भी होगा अगर मुझे अध्यक्ष जनता पसंद करती है चुनना, क्योंकि कम से कम नगर पालिका होने को महिला मिलेगी, कानून जानने वाली, सब कुछ ऑनलाइन होगा, चाहे दाखिल खारिज हो, चाहे नक्शे पास कराने हो, जो भी प्रक्रिया है नगर पालिका से संबंधित वो सब एक विधिक ढांचे के अंदर रहेगी। आशीष मिश्रा जी यहाँ एक बार उनको अवसर दिया जाता है, वो यहाँ जब यहाँ के चेयरमैन हुए तो उन्होंने 1000 गुना बढ़ा दिया टैक्स, जिसको आज तक तमाम लोगों ने जमा नहीं किया। जैसे मेरा पर्चा दाखिल हुआ मेरे पास लोगों के फोन आने लगे कि दीदी हमने तब से पैसा जमा नहीं किया है, इसलिए कि हम इंतजार कर रहे थे जब आप आएंगे तभी हम पैसा जमा करेंगे, क्योंकि आप तब कुछ सोचे। मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो इस पे भी विधि सम्मत कार्य